हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए, ये वो कंपनी है जिसके पीछे सेबी और ईडी दोनों पड़ी हुई है और जिसके चलते इसके शेयर प्राइस में लगातार डिक्लाइन आया ज़रूर है। लेकिन देखो ना, ऑपरेटर ना यहाँ पर एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये गिरता है ना तो वापस से कुछ ऐसा होता है कि शेयर एक बड़ी तेज़ी दिखाने लगता है, फिर वापस गिरता है, फिर वापस कुछ ऐसा होता है कि शेयर भागने लगता है, फिर वापस गिरावट शुरू होती है। यहाँ पर बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 17-18 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 56% का डिक्लाइन है और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। ये गिर रहा था, ठीक है, गिर रहा था। और जब सेबी इनके पीछे पड़ी थी, ठीक है, तब ये 18 साढ़े 18 रुपये का शेयर था। और जैसे ही ये खबरें आउट हुई, ये लगातार गिरता गया और शेयर आ गया 9 रुपये के भी नीचे। लेकिन बाद में ना कुछ ऐसा हो गया कि शेयर भागने लग गया, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। जबकि सेबी इनके पीछे पड़ी हुई थी, तब भी पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन ये भागने लग गया और गया था ये 35 पे, ठीक है। और वापस से ये थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा ही रहा था और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन तब आया जब ईडी भी इनके पीछे पड़ी। और सिर्फ पड़ी ही नहीं, ईडी ने बड़े एक्शंस भी लिए। ईडी ने यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उनको शेयर बेचने से बैन कर दिया। एटलीस्ट वो यहाँ पर नहीं बेच सकते। कंपनी के जो बड़े लोग थे उनको हटाया गया यहाँ से। अगर आप देखोगे तो शंकर शर्मा भैया इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफ़ी बड़ा नाम है ये, और इनका भी बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ब्राइटकॉम में है। सेबी जब इनके पीछे पड़ी तो जो कंपनी के सुरेश कुमार रेड्डी एंड जो राजू है उनको भैया अपनी पोजीशन से हटाया गया। कंपनी में जो पोजीशन पे थे वो वहाँ से इनको हटाया भी गया। और इतना ही नहीं, शंकर शर्मा के साथ साथ 21 और इंडिविजुअल एंटिटीज थी, बड़े इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उनको भी प्रोहिबिटेट कर दिया गया कि भैया एक भी शेयर आप नहीं बेचोगे जब तक हम आपको फर्दर नोटिस नहीं देते हैं, तब तक आप एक भी शेयर नहीं बेचोगे। तो यहाँ पर देखो, अगर इनके बस में अगर सेबी की नोटिस नहीं आई होती ना तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कब के शेयर बिकवाली करना शुरू कर चुके होते यहाँ पर। लेकिन सेबी ने इनको बैन करके रखा है, मतलब बेच नहीं सकते, इसीलिए वो यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं। और जहाँ तक ब्राइटकॉम की बात करें तो भैया वॉल्यूम का गेम है यहाँ पर। 1,60,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। देखो, ये ना ऑपरेटर के शिकंजे में रहने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। और हाँ, अभी इनके सितंबर क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो इस कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने जो अपने नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके नंबर्स देखो तो बहुत बेहतरीन नजर आएंगे आपको। आप देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट, भैया शानदार प्रॉफिट है या शानदार रेवेन्यू है, लेकिन एलिगेशन भी यही वाले लगे हैं इनके ऊपर कि नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, जिसके चलते रेवेन्यू बढ़ते नजर आए, प्रॉफिट बढ़ते नजर आए। और शेयर प्राइस में भी जब तेज़ी आई तो इसी का प्रमोटर ने फ़ायदा उठाया और बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच दी इन्होंने, बेच दी बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने। और जब लगा कि भैया हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है तो मुफ्त में शेयर भी ले लिए दोबारा से। बहुत बड़ा गेम है और मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर के थे और इवन प्रॉफिट भी जो थे वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स है ये। तो अभी देखना होगा कि सितंबर क्वार्टर के जब नंबर आएंगे तो कैसे होंगे इनके नंबर, क्योंकि भैया इन्वेस्टिगेशन सेबी की भी चल रही है, ईडी की भी चल रही है। तो अब जब इनके फाइनेंशियल्स आएंगे तो तब कुछ नहीं कर सकते ये। तो देखना होगा कि इनके नंबर्स अच्छे आते हैं कि नहीं, तो वो देखना रहेगा। अगर नंबर में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिले तो समझ लो भैया कि गड़बड़ थी यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो भैया सस्ता लग रहा होगा आपको वैल्यूएशन, लेकिन कंपनी जब दिक्कत में हो तो जाहिर सी बात है दूरी बनाने में समझदारी है। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं करे और ना ही करेगा। यहाँ पर एनालिस्ट नहीं करेंगे, ऑपरेटर ज़रूर बोलेंगे कि आप इसको खरीद लो। ऑपरेटर ज़रूर इसको डिफेंड करेंगे कि भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो, जब सेबी और ईडी दोनों पीछे पड़ी है तो कुछ तो था। जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 18.44% की होल्डिंग है, ठीक है। और ये बढ़ाई गई है, वरना भैया बहुत कम हो गई थी बीच में। इतने सारी क्वांटिटी बेच दी थी इन्होंने, इतनी सारी बेच दी थी। और जब खरीदी भी गई तो इनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो ये भी लग रहे हैं कि इन्होंने मुफ्त में खरीद ली।
और जहाँ तक बात करें म्यूचुअल फंड की तो 0.08% की होल्डिंग है यहाँ पर, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएस देखो बेच रहे थे यहाँ पर, मार्च में 15.79% की होल्डिंग थी एफआईएस की, जो घट के 8.90 पर आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर अभी भी देखो तो अदर पार्टीज बड़ी क्वांटिटी में है, यहाँ पर अदर पार्टीज 39.87% की होल्डिंग है। और इसी अदर पार्टीज में आपको जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जिसको सेबी ने बैन किया है, ये उसी के अंदर है। रिटेल इन्वेस्टर भी 32.71% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखो सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब ये पूरे एलिगेशंस लगे ना, तो ये देखना रहेगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, किसने खरीदा किसने बेचा, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक बात करिए ब्राइटकॉम को लेकर, तो देखो अभी भी मैं इस शेयर को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। और इवन ऐसा नहीं कि मैं आज बात कर रहा हूँ, जब ये गिर रहा था और जब ये बढ़ रहा था ना यहाँ पर, तब भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, कहा था कि भैया ये किस वजह से बढ़ रहा है मैं नहीं जानता हूँ, जबकि सेबी पीछे पड़ी है इसके, लेकिन फिर भी ये बढ़े जा रहा था। तो तब भी मैंने कहा था कि फंसना मत यहाँ पर, निकल जाना, तभी मैंने कहा था। उसके बाद लगातार डिक्लाइन भी देखने को मिले, और जब ईडी ने एंट्री करी तब और ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी हालांकि एक चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है फ्यूचर में कि कंपनी में जो बड़े लोग, मतलब जो जिन्होंने यहाँ पर घोटाले किए, उनको तो भैया अपनी पोस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन आने वाले दौर में अगर किसी और नए को लेकर आए और शायद कंपनी दोबारा से फिर से चलना शुरू हो जाए, तब चीज़ें बदल सकती हैं इनके। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आज कमेंट्री नेगेटिव है इसको लेकर, हो सकता है कि अगर 2-3 महीने में कोई नए इनके मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी को लेकर अगर ये आ जाते हैं तो अच्छी बात होगी इनके लिए, और वापस से अगर चीज़ों को सही से संभालना शुरू कर दे तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन अभी की जो कमेंट्री है वो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव है। और जहाँ तक बात करी जाए तो अभी यहाँ पर जो तेज़ी भी आएगी वो भैया ऑपरेटर की तरफ से लाई गई हुई तेज़ी होगी। हालांकि अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये गिर के ना 12 से 15 की रेंज में जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सपोर्ट ज़रूर है और वहाँ से एक बाइंग लौट सकती है। अगेन मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ऑपरेटर इस लेवल पे वापस लौटेंगे ज़रूर, और वापस इसको ऊपर लेके ज़रूर जाएंगे यहाँ पर। और याद रखिए जिस दिन इस मतलब जो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर अभी सेबी ने बैन लगाया है यहाँ पर, जिस दिन उनके ऊपर से बैन हट गया, सबसे पहले वो लोग बिकवाली करना शुरू करेंगे यहाँ पर, उस चीज़ के बारे में भी याद रखिएगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपसे कि यार देखो, ब्राइटकॉम ग्रुप दिक्कत में फंसा हुआ ग्रुप ज़रूर है। अगर आपके पास है, आप भारी भरकम लॉस में हो, तो होल्ड कर लो। अगर हो सकता है कि आने वाले दौर में अगर मैनेजमेंट में कोई बड़ा चेंज आ जाता है, चीज़ें बेहतर हो जाती है, तो बच जाओगे आप यहाँ से। चांसेस थोड़े से कम है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है उसकी। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जब तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती है तब तक तो यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। देख के लगेगा आपको कि यार 56% गिरा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कोविड के टाइम पे ये 2 रुपये का शेयर था, ठीक है, 2 रुपये का शेयर था ये, वहाँ से भागा था ये 100 रुपये से ऊपर गया। तो यहाँ पर प्रमोटर ने काफ़ी बड़ी बिकवाली करी, प्रॉफिट टेकिंग करी थी यहाँ पर प्रमोटर्स ने। तो वो भी देखो यहाँ पर कि क्या हो रहा था, 2 रुपये का शेयर था ये, अभी भी देखा जाए तो 17-18 का तो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सस्ता हो चुका है। आप ये देख रहे हो कि 100 मतलब 117 से गिरकर 17 रुपये पर आ गया, मतलब सस्ता हो गया। लेकिन ये भी तो देखो कि 2 रुपये का शेयर अभी भी 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी यहाँ पर है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी इनका देखोगे ना, तो इतने साल तक इसने परफॉर्म नहीं किया था, 2015 से लेकर इतने साल तक इसने परफॉर्म नहीं किया। सडनली बड़ी तेज़ी इसने दिखा दी थी यहाँ पर, और वापस से एक पिरामिड ही बनाया इसने। तो अभी के लिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा गिरे और उसके बाद कहीं ना कहीं वापस से ऑपरेटर एक्टिव हो जाएंगे तो तेज़ी आ जाएगी, या फिर अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो भी तेज़ी आने के चांसेस है। लेकिन सब कुछ खबर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो अभी के लिए अवॉइड करना ही बेटर होगा, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।